Hey everyone, this is me Lily, currently preparing for CUT as a dropper. So यार देखो लाइफ अपडेट कुछ भी नहीं मैंने दिया है काफ़ी दिनों से बिकॉज आई डोंट वांट शेयर क्योंकि भाई मेरी जो दिमाग की स्थिति है दैट्स फक्ड अप एंड अब मैं बिल्कुल भी उस स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ। आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं निकल चुकी हूँ इस स्टेज से क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता रहता है, मुझे ऐसे मानसिक दौरे पड़ते रहते हैं। सो इट्स नॉर्मल नाउ डेज। और ड्रॉपर तो हो अगर आप तो यू कैन कम्प्लीटली बिकॉज अगर ड्रॉपर हो प्लस घर पे हो तो दैट फैमिली प्लस ग्रुप फैमिली अगर आपकी है सो दैट्स रियली रियली टफ टाइम फॉर यू एंड उस टफ टाइम में यू गेट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग नॉट इन दैट सेंस बट हाँ आपको इधर उधर बहुत सारे यार समटाइम आई फील कि इतना इंसान इग्नोर क्रिएट्स अबेंडेंस या। और अभी मैं देखो 3-4 दिन का मैंने अपडेट का वीडियो बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली सारा डिलीट हो गया। लाइक मैं इफ आई टेल तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 6-7 तक का अपना रिपोर्ट सारा दी थी, ठीक है। एंड इट्स ऑलमोस्ट आपका मैं बताऊँ तो आज है 14 मार्च। लेट मी शो यू। सो ये है मेरी कजन्स वॉच। सो देखो 14 मार्च है एंड अभी देखो अपडेट इज क्वाइट क्लियर कि ऐसा कुछ नहीं है कि यू कांट कंप्लीट योर सिलेबस इन दिस थिंग। बहुत सारे लोग बाय द वे आई गॉट 7 सब्सक्राइबर न्यू सब्सक्राइबर। इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर मींस अ लॉट बिकॉज आई फील लाइक मुझे सुनने वाला कोई कौन नहीं होगा बिकॉज आई एम काइंड ऑफ नॉट दैट बहुत स्क्रिप्ट वगैरह बहुत इनएप्रोप्रिएट या बहुत एप्रोप्रिएट टाइप से बोलूं। सो आई वाज लाइक या और 7 इज अ लकी नंबर 18 फॉर रीजन या एंड वी वन वर्ल्ड कप एज वेल। सो गुड न्यूज़ आ रही है होपिंग पॉइंट। अभी देखो इट्स 14 मार्च एंड अब से अगर मैं देखूँ तो लेट मी ब्रिंग माई तो मेरे पास स्टैंड करनी है तो मैं हाथ में लिख बना रही हूँ। सो वेट सो देखो ये है मेरा खटारा। तो मैं देखो बीच में कुछ टिक वगैरह ही नहीं कर रही थी तो वही देखो आज यहाँ तो मैंने कुछ कट वगैरह ही नहीं किया। तो लेट मी डू दैट फर्स्ट। सो ओवरऑल देखो 48 डेज बचे हैं। बाय द वे मैं मई को नहीं काउंट करूँ बिकॉज मई मेरी एग्जाम के टाइम पे मेरा दिमाग लगता है इसलिए मैं मार्च और अप्रैल ले लूँ। तो देखो 14 से 20 में ऑलमोस्ट लाइक 6 दिन इसमें बचे हुए हैं 20 में एंड 10 16 17 दिन 17-18 दिन इसमें बचे हैं कंप्लीट 30 डेज इसमें बचे हैं। सो नॉट दैट बैड कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बाय द वे अब मैं आपको एक सब्जेक्ट अपना बता रही हूँ कि मैंने क्या किया बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक 3-4 दिन में काफ़ी कुछ हो गया एंड वीक ऑल्सो ओवर। सो मैं वीकली बता देती हूँ व्हाट आई हैव डन एंड एवरीथिंग। सो कमिंग टू फर्स्ट पार्ट लाइक कमिंग टू मैथ्स पार्ट। तो मैथ्स में मेरा पूरा कैलकुलस छोड़ के सारा हो गया और आज मैं देखो कैलकुलस ही पढ़ी थी बिकॉज मैं 2-3 दिन से वो मैथ्स नहीं मतलब इस वीक में मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो लाइक ऐसे मैथ्स के साथ नहीं करना बिकॉज कैलकुलस का ज़्यादा आता है। सो लाइक मैथ्स कंटिन्यूटी बेसिकली कैलकुलस के स्टार्ट करती है बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं और क्वेश्चन वगैरह भी प्रैक्टिस करना है। सो मैंने बाय द वे मैं विजिता सीरीज फॉलो कर रही हूँ। लेट मी ऑन द लाइव ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। सो लाइक व्हाई नॉट टू जस्ट स्टार्ट दिस एज वेल। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी विजिता सीरीज का स्टार्ट किया एंड ऑलमोस्ट आई हैव स्टार्टेड। बाय द वे कंटिन्यूटी मुझे थोड़ा समझ में आता है तो कंटिन्यूटी में वैसे ही पढ़ रही थी विदाउट मंथ और लाइक मैं पीडीएफ से क्वेश्चन कर लूँगी। सो अभी वही चल रहा था एंड शाम के बज गए हैं। मैं देखो 9 बज गए शाम के इफ़ यू कैन सी 9 एंड मैथ्स का देखो मेरा माई सो माई मैथ्स का देखो मेरा डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया है। बाकी ये रिलेशन फंक्शन इनवर्स मेरा हो गया, ठीक है। कंटिन्यूटी एप्लीकेशन ये मेरा बचा और ये मैं स्टार्ट कर ली हूँ तो ये भी मेरा कल तक हो ही जाएगा। लाइक सो सिर्फ 4 चैप्टर बचेंगे। बाय द वे मैं पिछला अपना रिवीजन भी कर रही हूँ मतलब मैं जो चैप्टर पढ़ ली उसको क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ बाय दिस बुक। आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सॉल्व दिस बुक बट मेरे पास और कोई बुक है नहीं तो आई लाइक क्यों ना सॉल्व करूँ। मैट्रिसेस का मैंने सॉल्व किया है एंड दिस इज द रफ वेयर आई एम सॉल्विंग। सो लेट मी शो यू। सो देखो ये इनवर्स तो पिछला दिखा रही हूँ आपको ना। ये मैं क्या ही कर रही थी, ये आई थिंक पुराना ज़्यादा है हाँ। ये देखो मैं मैट्रिसेस कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक बिकॉज वही तो ये मतलब पढ़ाई तो हो गई क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब कॉन्सेप्ट मेरा वीक थी। रिलेशनल फंक्शन में दिया एंड ये तो मैंने शायद पहले का दिखाई दिया। दिस इज डिटर्मिनेंट एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है आई थिंक यहाँ से। यस मेरे सारे रिसोर्स वगैरह लिख रही हूँ डेली के मैं लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। मैं देखो सेम टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व कर रही हूँ लाइक इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इतनी मोटी बुक है। सो जो भी टॉपिक एक टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करूँ उससे रिलेटेड मैं तो छोड़ रही हूँ। सो ऐसे अभी मैं ट्रांसपोज का पढ़ रही हूँ लाइक मैट्रिसेस में एंड आज मैंने ट्रांसपोज का स्टार्ट किया। ट्रांसपोज का लाइक ऑलमोस्ट जो क्लास में करवाया था वही था लाइक नहीं सॉल्व करते। कल आई थिंक मैं एडजॉइन करूँगा मैट्रिसेस का। बाय द वे मॉर्निंग में करूँ सिर्फ 20 क्वेश्चन 1 आवर में एंड यही है मैथ्स का अपडेट। मैथ्स मेरा थोड़ा रिदम बन गया। सो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट मैथ्स की। मैथ्स में आई एम नॉट दैट मच पीछे एंड एवरीथिंग। इस बार मैं टाइम से मॉक वगैरह लगा लूँगी मैथ्स का तो दैट्स वेरी गुड। कमिंग टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं 2 चैप्टर पढ़ी बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज की उसमें से क्वेश्चन बन भी पाएंगे नहीं पाएंगे बिकॉज यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं एंड अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से करूँ बट लेट्स डू दैट लेटर। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी थोड़ा साइड में करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश का मैं अभी देखो फॉलो कर रही हूँ। मैं पिछले का भी दिखा दूँगी। सो दिस इज माई इंग्लिश का नोटबुक जिसमें मैं सब कुछ सॉल्व वगैरह करती हूँ। आई थिंक मैं जहाँ तक की हूँ वहाँ तक पढ़ी तो आई थिंक मैं कहाँ तक का दिखाऊँगी 3 हो गया ये हो गया 6 मतलब 6-7 आई डोंट नो कहाँ तक दिखाया। तो ये देखो 7 का है तो मैंने अरेंजमेंट वगैरह कर रही थी फिर ये 8 का आ गया फिर ये 9 का आ गया फिर उसके बाद देखो 9 के बाद जहाँ से मैं कर रही थी लाइक मैं अड्डा से कर रही हूँ इंग्लिश एंड वन मोर चैनल तो वहाँ से मैं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर 12th वालों का एग्जाम आने लगा तो मैं वहाँ पढ़ाने लगी तो लाइक कि नॉट वेस्टिंग टाइम लाइक सीरीज नहीं चल रहा है। सो अ लॉट ऑफ सीरीज आर देयर इन यूट्यूब। बाय द वे मैं कोई भी बैच वगैरह नहीं पढ़ती हूँ जस्ट यूट्यूब पर्सन। हाँ बट लास्ट टाइम मैं मॉक जरूर खरीदूँगी बिकॉज मॉक इज द मेन इन दिस एग्जाम बिकॉज इसको वहीं से पता चलेंगे। सो ये देखो मैंने 10 से T20 सीरीज़ करके आई थिंक 2025 में पढ़ाई थी मैं अक्टूबर वगैरह में। सो मैं वो कर रही थी तो देखो
और इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मतलब टफ लेवल के थे, मुझसे नहीं बन रही थी। सो आई वाज लाइक कि क्वेश्चन वगैरह भी लिख लेते हैं सो दैट अपना वीकनेस वगैरह पता चल जाए एट द लास्ट। तो ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद देखो होमवर्क क्वेश्चन कराती हैं, फिर होमवर्क वाले सही हो जाते हैं हमारे। फिर देखो ये देखो 9 के बाद में थोड़ा सा 9 के बाद 10th 11th नहीं पढ़ाई, तो मैं नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ नोट्स पढ़ी, फिर 12th में पढ़ी, 13 को मैं पढ़ी, फिर 13 को मैं 10th वगैरह कराई थी मीन्स कल। तो ये टेंस मेरे बहुत गलत हुए थे, फिर होमवर्क वगैरह क्वेश्चन करवाई थी। उसके बाद आज मैंने किया कंडीशनल, मैम करवाने वाली थी क्वेश्चन टैग, बट मैं कंडीशनल पढ़ी नहीं थी, मीन्स मैं क्वेश्चन टेक्नोलॉजी वाइज करके गई थी, बट मैम ये वाला करवा दी। आई लेक्चर सारे रिकॉर्डेड फॉर मी है, सो बट स्टिल यार मैं कंडीशनल नहीं पढ़ती, बट स्टिल मेरे कॉन्सेप्ट सही हो गए काफ़ी सारे, कैन सी। तो ये है और ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी मेरे ठीक चल रहा है, जो मैं मॉक बिल्कुल भी इसमें नहीं लगाई, बिकॉज मैं पिछला मॉक मैंने जो दिया था उसमें मेरे 155 मार्क्स आए थे, और उसमें मुझे अपना पता चला कि लाइक मेरे टेंस में गलत हो रहे हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स में गलत हो रहे हैं। सो आई वाज लाइक अभी मॉक्स नहीं लगाती, बिकॉज मॉक्स से थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, तो लाइक मॉक्स को थोड़ा टाइम बाद लगाते हैं एंड जस्ट वो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन लगा रही थी, पढ़ नहीं क्वेश्चन लगा रही हूँ, और पढ़ा तो मैंने पीछे है तो मैं उसको रिवीजन कर लेती हूँ। सो ये है मेरा देखो इंग्लिश का, ठीक है। अभी मैं आपको अपना बताती हूँ जीडी का स्टेटस। जीडी का मैं करंट अफेयर नहीं फॉलो करती, बट अभी मैं करंट अफेयर का देख ही नहीं, बट लाइक मैं देखो मैं मालवी अकेडमी से करंट अफेयर पढ़ती हूँ, बट अभी वो पढ़ा ही नहीं रहता। सो लाइक कि यार ऐसे वेस्ट करना टाइम इज़ नॉट गुड थिंग। तुम पूरे जनवरी का ही हो, बाय द वे मैंने पूरा ईयरली भी नोट्स बनाया है, लाइक 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर। सी दिस इज 26 जनवरी को करवाई थी पूरा, बहुत मतलब 12 घंटे का लेक्चर, तो मैं पूरा नोट्स वगैरह बनाई, स्पॉट पॉइंट्स में लिखा है मैंने, लाइव तो नहीं दिख। सो आई होप आपको दिख रहा होगा, वेट अब सही लग रहा होगा ना। तो ये देखो है स्टेटस ऑफ फिर बनाई थी, तो मैं इसको रिवीजन वगैरह कर रही हूँ साथ साथ का। और उसके बाद मैंने जनवरी का देखा था, बट सर डेट्स वगैरह यार बाय द वे डोंट इग्नोर करंट अफेयर, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं आपको आता है करंट अफेयर का थोड़ा बहुत नॉलेज थोड़ा बहुत इन सेंस कि बिल्कुल डीप नहीं जाना, बट हाँ पता होना चाहिए व्हाट्स गोइंग ऑन। ये देखो जनवरी का मैंने नोट्स बनाया, मैं स्टार्ट की थी लाइक 2 फेब को ही, बट मैंने किया नहीं, मतलब इतना ही मैंने किया। तो उसके बाद मैंने पूरा लिखा, अभी आज ही मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, मतलब मैं कल स्टार्ट की थी, मेरी माई डायरी काइंड ऑफ मैंने स्टार्ट किया था, डायरी सब लिख ली। देखो 20 क्वेश्चन मैट्रिसेस, T20 सीरीज, फिर करंट अफेयर हाफ हुआ, टाइम एंड वर्क भी मैंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इससे मेरे बहुत क्वेश्चन करते हैं भाई रिकॉर्ड, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर तो मैं कोटिंग का मैंने लिखा है, ऑलमोस्ट मेरे टाइम एंड वर्क वाला आज भी नहीं हुआ, बिकॉज 3 घंटे का लेक्चर है और क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये मेरा सब कुछ हो गया टास्क, लाइक टैब्स वगैरह मैंने पढ़ लिया, पैसे भी मेरा हो गया, बस बच्चा तो है, तो एक तो टास्क बचा है, अदरवाइज हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वाई यू डोंट हैव टू जस्ट फोकस ऑन रीजनिंग वेरी नॉन सीरियस वे। नॉन सीरियस मीन्स कि बहुत हल्का हल्का रीजनिंग, बहुत हल्का हल्का कौन क्वेश्चन मत करो, बिकॉज मेन एग्जाम में हल्के हल्के नहीं आते हैं, बिकॉज आई हैव गिवन द एग्जाम, मुझे पता है सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आई विल रिकमेंड यू कि हाँ सीयूटी जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको फॉलो करो, बट स्टिल आई वुड से कि कोई अगर आपके पास हायर लेवल की, हायर इन सेंस कि लूसेंट वगैरह की फिर कोई भी ऐसी बुक है जिसमें रीजनिंग वगैरह ढंग से दिया हुआ है, तो वो बुक आप ले सकते हो, या यू कैन बोरो विद सीनियर्स। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर बुक नहीं करनी जस्ट कंप्लीटली ओके, बिकॉज मैंने भी बुक नहीं खरीदी, बिकॉज एज इन सेंस मैं ड्रॉपर में ले सकती हूँ, लाइक नहीं मिल सकती, बिकॉज आज के टाइम पे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करती है उसके पास रीजनिंग कॉन्स एंड इंग्लिश बुक ईजी होती है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल सब्जेक्ट, सब सारे में आती है। तो मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि यू डोंट हैव टू जस्ट सॉल्व हल्का क्वेश्चन, मतलब इजी एंड यू फील लाइक आई एम कंप्लीट। हाँ अगर मॉक लगा तो यू कैन डेफिनेटली गेट, बट स्टिल अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, लाइक मैं नाम नहीं टीचर को फॉलो करती थी, बट अभी नहीं करती हूँ, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, मैं ब्लॉग्स वगैरह कुछ बच्चों का देखती हूँ, एंड वहाँ बहुत हल्के क्वेश्चन करवाते हैं, रीजनिंग एंड कॉन्स जो बच्चों से बन जाते हैं, इनफैक्ट मुझसे बन जाती थी। बट व्हेन आई कम टू गुड बुक्स, कम टू सॉल्व मॉक्स प्रीवियस ईयर, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट इतना ईजी नहीं आते, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इन सेंस कि क्वेश्चन की यार ईजी एंड मॉडरेट वे की सेम टाइप के क्वेश्चन कई भी मिल सकते हैं। आई वुड से क्योंकि जो 12th में तो उसका डोमेन तो स्ट्रॉन्ग है, बट जीडी को मतलब जीडी को पढ़ो भाई, कि जीडी में कौन से रीजनिंग है, स्टैटिक्स एंड करंट है, क्या नहीं है भाई, करंट तो महासागर है, स्टैटिक में बहुत सारी चीज़ें लाइक ऑथर वगैरह हो गया और डैम्स, रिवर, माउंटेन, जियोग्राफिकल सारा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड दिस इज NTA। तो बिल्कुल जस्ट मत लेना आई वुड से, बिकॉज या एंड अभी के लाइफ अपडेट यही है। आई वुड अटैच प्रीवियस ऑल्सो, अगर मुझे मिलेगा क्लिप्स, बिकॉज मैंने रिकॉर्ड किए थे वो उसके पता नहीं कहाँ गया। सो दैट्स इट, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।